हेलो बच्चा बाजी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके रोल नंबर के अपडेट्स, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि मैम रोल नंबर नहीं आ रहा है और किस तरीके से क्या होगा। तो भाई सबके रोल नंबर आ गए हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज कि सबके रोल नंबर आ गए हैं इफ यू आर इन ओपन कैटेगरी, सीटीपी कैटेगरी, और इसके अलावा में कंपार्टमेंट रीअपियरिंग, जो भी कैटेगरी जितनी अलाना फलाना कैटेगरीज होती हैं सबके रोल नंबर आ गए हैं इफ यू आर फ्रॉम एचबीएससी बोर्ड, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट एचबीएससी बोर्ड, नॉट अबाउट सीबीएसई, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं कुछ देख लेती हूँ, अगर कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो, वरना मैं एक दो चीजें आपको बता दूंगी, तो आपको उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के पूर्ण अंक विषय मतलब इंप्रूवमेंट एग्जाम, आंशिक अंक सुधार का मतलब होता है पार्शियल इंप्रूवमेंट, और अतिरिक्त विषय का मतलब होता है एडिशनल क्वालिफाइड। पूरक परीक्षा जो है अक्टूबर 2024 हेतु स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं, ठीक है। और आप लोगों को ध्यान जो है वही इन लोगों ने सेम चीज जो है वो बता रखी है। 1/10 से बोर्ड वेबसाइट पर जारी किए, मतलब कल से जो है वो आ गए हैं, तो आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, अगर आप लोगों को एक पैराग्राफ और है छोटा सा, मैं पढ़ देती हूँ फटाफट। क्या लिखा हुआ है? परीक्षार्थी द्वारा A size 4 पर रंगीन प्रवेश पत्र अपलोड किया जाना चाहिए। प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट लेने के उपरांत जांच कर लें, कोई त्रुटि है तो परीक्षाएं आरंभ होने से पूर्व बोर्ड कार्यालय में चले जाना है, ठीक है। वही सारी चीजें हैं, सेम सेम। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी गलती मिलती है, अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ मिस्टेक आपको लगती है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको थोड़ा सा अलर्ट होके बोर्ड ऑफिस जाना पड़ेगा। बोर्ड ऑफिस यहाँ नहीं है, वो भिवानी में ही है, आपको वहां पर जाना पड़ेगा, थोड़े से धक्के खाने पड़ेंगे, थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, और वहां से जाके अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेट करवाना है, ठीक है। अब एक्यूरेट अगर नहीं करवाते मैम, तो उससे क्या होगा? अगर एक्यूरेट बच्चा नहीं करवाते ना, तो आप लोगों की जो ये सेम इन्फॉर्मेशन है यही आपकी डीएमसी में चल जाएगी, और अगर यही डीएमसी में चलेगी तो आगे डॉक्यूमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए आपको ठीक करवाना पड़ेगा, ओके। उसके बाद में और सेकंड चीज ये होती है कि जब आपका A4 साइज पर प्रिंट आउट निकलेगा, कई जगह कैफे पर बच्चे जो हैं वो सस्ता सोच के ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, बट आपको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं निकलवाना, आपको कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है। और इसके अलावा में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि उसको लैमिनेट नहीं करवाना। सो मेनी स्टूडेंट्स लैमिनेट देयर एडमिट कार्ड्स, क्योंकि उनको रहता है कि मैम फट ना जाए, मैम खराब ना हो जाए, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में आती हैं, तो आप लोगों को लैमिनेट नहीं करवाना, आपको जस्ट उसको संभाल के रखना है, ठीक है। यू कैन टेक द फोटो कॉपीज, 2 और 3 फोटो कॉपीज आप अपने पास रख सकते हैं, सो दैट वो एक सेफ रहे कि हाँ भाई ओरिजिनल वाला नहीं है तो फोटो कॉपी से काम चल गया, ऐसा। बट ऐसा नहीं करना है कि आप उसको लैमिनेट ही करवा कर रख लो, क्योंकि उस पर आपके जो इन्विजिलेटर होगा क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, सेंटर्स के अंदर उनके सिग्नेचर्स भी होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं निकालना, कलर्ड ही फोटो निकालनी है। और इसके अलावा में अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा लगता है, अगर आपको मतलब कि ऐसी चीज होती है कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन जो है सही नहीं है, ये तो हमारी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, या यहाँ पर हमारी पिक नहीं है, यहाँ पर हमारी फोटो जो है वो डिफरेंट लगी हुई है, मतलब कोई भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज जो है वो गलत है, तो उस कंडीशन में आपको बोर्ड जाना पड़ेगा, हरियाणा बोर्ड जाओ और भिवानी में, और वहां से आपको ठीक करवाना पड़ेगा। अब उसकी डेट भी दे रखी होगी, मैं देख लेती हूँ। क्या बोल रहे हैं? परीक्षा केंद्र मूल्य, अब ये तो सारी वही चीजें हैं कि आप लोगों को कैलकुलेटर वगैरह लेके नहीं जाना है, आपको अपनी फोटो और मतलब कि उस पे लगी हुई होगी, और साथ में अपना आधार कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ आपको लेकर चले जाना है, ठीक है। और इसके अलावा में लैमिनेशन नहीं करवाना है, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। फोटो तथा प्रवेश पत्र किसी सरकारी गैर सरकारी स्कूल से किसी सत्यापित करवाना जरूरी है। हाँ, अटेस्टेड करवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को अपने रोल नंबर को अटेस्टेड जरूर करवा लेना है। तो अगर आप लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आसपास स्कूल हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, मीन्स प्राइवेट और गवर्नमेंट, कोई भी स्कूल हो, आपको वहां से अपना एडमिट कार्ड को मतलब अटेस्टेड करना है। अटेस्टेड का मतलब इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी फोटोग्राफ लगेगी, फोटोग्राफ और आपके प्रिंट आउट दोनों के ऊपर जो है वो आधे आधे सिग्नेचर होंगे उन लोगों के, और स्टैंप लगेगी, ठीक है। दैट मीन की जो रोल नंबर है वो अटेस्टेड हो चुका है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। और अब जो है रोल नंबर आ गए हैं भाई, ठीक है ना। जैसे जैसे एग्जाम का टाइम पास आ रहा है, फेस्टिवल्स तो आ ही रहे हैं, बट एग्जाम का टाइम भी पास आ रहा है। कई बच्चों का एग्जाम जो है वो दिवाली के आसपास है, कई बच्चों का जो है वो दशहरे के आसपास है, तो फेस्टिवल अपनी जगह रहेंगे, जस्ट आप लोगों को प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। अगर प्रिपरेशन पर ध्यान नहीं दोगे ना बच्चा, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ओके।
बहुत ज्यादा एक रहता है कि भाई मैम पढ़ाई जो है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम ही फेस्टिवल का है और हम लोग जो है वो इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं और नहीं हो पाता। तो आपको इसलिए जो है वो ध्यान ये रखना है कि बैलेंस बना के काम करना है, ठीक है। अगर फेस्टिवल है भी तो घर में एक टाइम के ऊपर आप फेस्टिवल एंजॉय कीजिए, एक टाइम के ऊपर आप सारी लोगों के साथ बैठिए, गप्पे मारिए, बातें करिए, बट एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो नाइट का या डे का या अर्ली मॉर्निंग का रख लीजिए, क्योंकि एक टाइम आप लोगों को पता होगा कि आपके शेड्यूल के हिसाब से कौन सा टाइम जो है वो बेनिफिशियल और परफेक्ट है। आपको उसी टाइम पर पढ़ना है, आपको उसी टाइम पर अपने आप को स्टडी को देना है, ठीक है ना। तो वो आपको पता होगा अच्छे से, और कोई नहीं बता सकता आपका शेड्यूल कैसा है कैसा नहीं। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं यही बोलूंगी कि या तो नाइट में स्टडी करो, नाइट में स्टडी जो बहुत अच्छी होती है, फोन को साइड रख दो, ठीक है, आराम से लाइट म्यूजिक चलाओ और धीरे धीरे पढ़ने का ट्राई करो। म्यूजिक चलाने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, तुम लोग म्यूजिक में ही खो जाओगे। आप लोगों को जस्ट अपना माइंड को फोकस करना है और पढ़ने पे ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर कोई चीज नहीं समझ आती है, आपको लगता है कि हाँ ये चीज जो है मुझे टॉपिक नहीं आ रहा, तो उसको अंडरलाइन कर लो। उस टाइम पर फोन का बहाना लेके फोन में नहीं घुसना, जो जो आता है उसको करो। डे टाइम में फोन यूज करो, डे टाइम में आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक नहीं आता था, तो उसके लिए आप मोबाइल यूज करो। जो उसके अंदर से आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, ठीक है ना, कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लिखने का कष्ट तो तुमसे नहीं होगा, मुझे पता है, तो आप स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं। आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि हाँ ये चीज जो है वो पेपर में जरूर आती है, तो मुझे इसको स्क्रीनशॉट में सेव कर लेना है, या फिर मुझे इसका नोट बना लेना है, याद करके रिटर्न कर लो इसको, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारी ट्रिक्स रहती हैं पढ़ने की, बट मेन बात ये रहती है कि आप पढ़ने वाले बनो, ओके। तो इसलिए थोड़ा सा बस कोशिश ये करनी है कि आप अपने ऊपर फोकस रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव रखें माइंड को, क्योंकि पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर पॉजिटिव नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दोबारा से कंपार्टमेंट आ जाएगी, और आती है बच्चों की, फिर उसके बाद फरवरी मार्च में एग्जाम देते नजर आओगे। तो इससे अच्छा है यार अभी पढ़ लो, ठीक है। इतने सारे टिप्स ट्रिप्स मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को, हर सब्जेक्ट के लिए बताती हूँ। कोई सब्जेक्ट रह गया हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको ही आपको रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, वहां पर आ सकते हैं, चैनल के नेम से आईडी है, वहां पर मुझसे बात कर सकते हैं, ओके। बट सिर्फ रिलेटेड टू स्टडी, ओके, बाकी नहीं। और दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और है कि आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि मैम पेपर बुक जो है वो दोबारा खोलने का मन नहीं कर रहा, दोबारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इस तरीके की नेगेटिविटी बहुत आती है। बट आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ 30, 32, 35 नंबर लेकर आ जाओ, कंपार्टमेंट क्लियर कर लो, और हो भी जाएगी अगर मन से सोचोगे तो। अगर करने की सोचो तो सब हो जाता है, अगर नहीं करने की सोचो तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा फोकस रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये चीज करने का ट्राई करना है, ठीक है ना। बाकी ज्यादा टाइम नहीं है, अब आप लोगों के 16 अक्टूबर से एग्जाम है और हार्डली 15 दिन है, ठीक है। और उसके बाद बीच में छुट्टियां हैं, फेस्टिवल्स हैं इस महीने के अंदर बहुत सारे, 28, 29, 30, 1, 2, 3 नवंबर तक जो आप लोगों के एग्जाम्स गए हैं। तो आपका एग्जाम कौन सी डेट को पड़ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और रोल नंबर्स को, एडमिट कार्ड्स को निकलवा के रख लीजिएगा। रोल नंबर एडमिट कार्ड एक ही बात होती है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि मैम अलग अलग क्या है ये चीज, ठीक है ना। और निकलवा के रखो, कलर प्रिंट आउट निकलवाना है, लैमिनेट नहीं करवाना है, और अटेस्टेड करवा के रखो, ठीक है। अभी तो छुट्टियां हैं, बीच में जब छुट्टी नहीं होगी तो आपको अटेस्टेड जरूर करवाना है, ठीक है बेटा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। एंड फर्स्ट टाइम अगर आप मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं तो चैनल को भी बिना बोले सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ओके। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।